मतलब जो 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी करते हैं ना, उससे बढ़िया है कि खेती करो। ये खुद का बिजनेस है सर, बिजनेस है, और इसमें पैसे भी, इनकम भी ज्यादा है, और मतलब बढ़िया काम, खुद का प्रोडक्ट चालू हो जाता है। सर मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से था और हमारी परिस्थिति इतनी थी कि मैं पढ़ाई में नहीं कर पाता था, लेकिन पहले तो आज हमारे पास 2 एकड़ के तो नेट हाउस है और 2 एकड़ के पोली हाउस है जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी हमारे किसान भाइयों को अपना पोली हाउस विजिट करवाएं एक बार। आपको जरूर करवाएंगे सर, आ जाओ अंदर जी। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हुआ हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे साथ में आप एक युवा किसान भाई को देख सकते हैं। किसान भाइयों अगर बात करते हैं किसान भाई के अनुभव की, हाईटेक खेती के अनुभव की, तो करीब 5 से 6 साल का अनुभव है इनके पास में, और ये हाईटेक खेती में परफेक्ट किसान है। काफी दिनों से लगातार हाईटेक खेती को सफल तरीके से करते चले आ रहे हैं। और अभी के टाइम पे जो आप ये पोली हाउस देख रहे हैं करीब 1 एकड़ का है, और इसमें इनकी खीरे की क्रॉप चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से। हार्वेस्टिंग किसान भाई की अभी के टाइम पे चल रही है। किसान भाइयों आज का जो वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पज ये है कि नए किसान भाइयों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि नए किसान भाई 2-3 चीजों को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई पोली हाउस लगाएं तो सबसे पहले जो 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है शुरू में, वो कहां से लाएं। तो वो भी हम सलाह देंगे कि आप कैसे 10 से 15 लाख जो लगते हैं वो पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, और पोली हाउस लगाने के लिए आपके पास अनुभव कितना होना चाहिए, वो अनुभव आपको कहां से मिलेगा। और तीसरी जो बात होती है वो भी कंफ्यूजन किसान भाइयों के दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि भाई पोली हाउस तो हम लगा लेंगे, काम भी सीख लेंगे, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना होता है, इसमें पैसा कितना कमा लेंगे हम। तो आपका जो कंफ्यूजन है पोली हाउस को लेकर के, हाईटेक खेती को लेकर के, पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सोनू मीणा है, राजस्थान दौसा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ पचवाड़ा तहसील में श्री बाढ़ गणेशपुरा में रहता हूँ जी। बाढ़ गणेशपुरा आपका गाँव का नाम है। तो सोनू जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो हाईटेक खेती का फील्ड आपने चुना, शुरुआत में इसमें कैसे आए, इसके बारे में प्रेरणा आपको कैसे मिली। जी सर, मैं पहले मेरा भाई करता था वहाँ पे, फागी एरिया है ना वहाँ पे टोंक जिले में, वहाँ पे खेमराज मास्टर है, उनकी पोली हाउस लगा था, तो वहाँ से मेरा भाई करता था। फिर उनके साथ में हमें भी वो लेके गया था, फिर वहाँ पे हमने करा, काम किया, तो हमने सीख लिया। फिर जब जाके हमने वापस घर पे लगाया, और फिर हमने ये जो पोली हाउस आपका खुद का ही है। हाँ सर। तो सर जी अगर मैं आपके थोड़ी एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहूँ, करीब एजुकेशन कितनी है आपके पास। सर मेरी 12वीं पास हूँ मैं। 12वीं पास। हाँ। तो सर आजकल के युवाओं का एक रुझान हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है कि युवा किसान भाई जो होते हैं खेती को छोड़ करके प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं जी, और आपने प्राइवेट जॉब ना करके, कोई और नौकरी ना करके इस खेती को करने का निर्णय लिया है जी सर। तो खेती से क्या महसूस कर रहे हैं अब। जी सर, मैं मतलब जो 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी करते हैं ना, उससे बढ़िया है कि खेती करो। ये खुद का बिजनेस है सर, बिजनेस है, और इसमें पैसे भी, इनकम भी ज्यादा है, और मतलब बढ़िया काम, खुद का प्रोडक्ट चालू हो जाता है जी जी जी। और किसी के प्रेशर में, किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी से काम करो, अपना खुद का बिजनेस है जी सर। तो सर जी मैं थोड़ी जर्नी आपकी किसान भाई तक शेयर भी करना चाहूंगा, और नए किसान भाई को मैं मानता हूँ इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा जी सर। क्योंकि किसान भाई की सोच एक ये हो जाती है भाई 15 लाख रुपए कहाँ से लाएं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और ये बात है भी सत्य कि जो किसान भाई है वास्तव में उनके पास पैसा नहीं होता। जो परंपरागत खेती करते हैं किसान भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर का गुजारा होता है, बाकी आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं जी सर। जब आप इस खेती में शुरुआत में आए तो सबसे पहले ये बताएं आपके घर की स्थिति क्या थी,
क्या आप पैसे वाले थे कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे आप भी? सर मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से था जी। और हमारी परिस्थिति इतनी थी कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, लेकिन पहले जी। तो फिर हमने मतलब इस जब जाके इस खीरे के मतलब इसमें प्रोडक्ट में आए तो हमने पहले फसल की तो उसमें बढ़िया पैदावार दिखी और फिर इसमें जो आगे बढ़ते गए जो मतलब हमने सीखा तो काफी बेनिफिट रहा। और फिर जब जाके हमारे पास पर्सनल पैसा हो गया हमारा, जब जाके हमने ये काम चलाया तो आज हमारे पास 2 एकड़ के तो नेट हाउस है और 2 एकड़ के पोली हाउस है जी। तो बढ़िया बेनिफिट चल रहा है। और आप बता रहे थे अभी कि आपने ट्रैक्टर भी ले लिया, पिकअप भी ले ली, तो ये साधन भी आपने परचेज कर लिए? हाँ सर जी। भाई मैं ये भी जानना चाहूंगा कि करीब करीब हाईटेक खेती में कितने साल हो चुके हैं आप? सर मेरे को हो गए 3-4 साल हो गए मेरे को। 3-4 साल। हाँ सर। तो जहाँ पे आप बता रहे थे आप रेंट पे काम कर रहे थे? जी सर। कितने साल काम किया वहाँ पे? वहाँ पे हमने 2 साल काम किए थे सर। 2 साल। हाँ। कितना पैसा मिलता था सर जी वहाँ पे आप? पहले तो मतलब ज्यादा नहीं, 10-15 हजार रुपए मिलते थे शुरू में तो? हाँ जी जी। फिर जो हमने काम सीखते गए तो फिर हमने पहले इसको सीर में लेना चालू कर दिया। तो सीर में करे तो मतलब करीबन 2-2.5 लाख रुपए एक फसल से करीबन आराम से मिल गया हमको 6 महीने में? हाँ सर। जी जी। तो जब हम 1 एकड़ में जब 2 फसल की 12 महीने में तो हमको करीबन 5-6 लाख रुपए करीबन पैदा हो गए 1 साल में? 1 साल में जी, 1 जी। एकड़ से। 1 एकड़ से। तो फिर हमको जो करते गए मतलब 2-3 एक साथ करने लगे तो उसमें 2-5 आदमी रहे हमारे और फिर करते गए तो वाकई हमारे पास काफी पैसे हुए तो हम घर पे आके लगा लिए इसको। तो सोनू भाई मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे पोली हाउस में हम काम करने जाते हैं, जी सर। रेंट पे लेने जाते हैं पोली हाउस, जी सर। करीब एक पोली हाउस को मैनेज करने के लिए कितने आदमी की रिक्वायर्ड रहती है इसमें? सर इसमें एक के अंदर 1 एकड़ में तो 2 या 3 आदमी काफी होते हैं, पूरा काम कर लेते हैं इसमें आराम से। जी जी। तो आप खुद जब वहाँ पे रेंट पे काम कर रहे थे, शुरुआत में तो आपने बता रहे थे आपके पास अनुभव नहीं था, आपको 10 से 12 हजार रुपए वहाँ पे मिलते थे। जी सर। उसके बाद में आपने काम को सीखा और आप खुद भी फिर रेंट पे लेने लग गए पोली हाउस। जी सर। कितने % मिलता था आपको? 25% मिलता। 25%। जी सर। तो आप खुद जो पोली हाउस को मैनेज कर रहे थे, कितने एकड़ में खेती करते थे पोली हाउस फार्मिंग और कितने आदमी थे आप? जी हमारे पास 2 एकड़ थे पहले तो, उसमें 4-5 आदमी रहते थे हम। जी जी। और फिर जो है हमारे पास 3-4 एकड़ हो गया तो हम 10-12 करीबन 10-12 आदमी हो गए थे। अगर सर जी मैं काम को सीखने के बारे में आपसे जानना चाहूँ, जी सर। इस काम को सीखने में किसान को टाइम कितना लग जाता है? सर इसको अगर हम थोड़ा ध्यान दे के करें तो यही 1-2 साल में हम परफेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। 1 साल लग सकता है, अगर किसान भाई ध्यान से करता है तो 1 साल में सीख सकता है, लेकिन 2 साल में तो सीख ही जाएगा। हाँ सर। 3-4 साल में करीब 25% में कितना पैसा कमा लिया था? 3-4 साल में सर हमको कम से कम 20-25 लाख रुपए हम करीबन कमा लिए थे। प्रॉफिट इतना हो गया था? जी सर। उन पैसों को अब यहाँ पे किसान भाई की एक जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन शायद हो गया कि किसान भाई पैसे तो ऐसे कमा सकता है, कहीं पे जाकर काम करे 3-4 साल 20-25 लाख रुपए आप रेंट पे भी कमा लेंगे। जी सर। पर उन पैसों का इन्वेस्ट कैसे किया घर पे आकर के, थोड़ा वो भी जानना सर हमने फिर वहां से पैसे आके सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, मतलब पहले पोली हाउस की प्रोडक्ट चालू करना चाहा तो एक पोली हाउस लगाया हमने 1 एकड़ का शुरू में। सब्सिडी बेस पे लगाया? नहीं सर, हमने खुद के पैसे से लगाया था और वो करीबन हमारे 15-16 लाख रुपए में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें जो फसल हुई तो उस फसल के पैसे को आए तो उसको दूसरा चालू कर दिया हमने। अच्छा, तो सेकंड हैंड परचेज किया आपने शुरुआत में। हाँ। और जो दूसरा पोली हाउस है, ये पोली हाउस है शायद वो? जी सर। ये आपने सब्सिडी बेस पे लगाया कि खुद के पैसों से लगाया? खुद के पैसे से है सर। ये भी खुद के पैसों से? जी सर। ये कितने का पड़ा आपको? सर ये करीबन हमको 20-25 लाख रुपए पकड़ लिए। 20-25 लाख का? जी सर। तो जो फर्स्ट पोली हाउस की क्रॉप लिया आपने, उन्हीं पैसों का सही यूज करते हुए ये पोली हाउस लगा लिया? ये लगा लिया सर। अभी के टाइम पे 2 पोली हाउस है, 2 नेट हाउस है। जी जी जी। तो सर जी क्या मानते हैं, खेती है कि बिजनेस है, इसको क्या मान सकते हैं? सर ये तो एक तरह से मानने तो बिजनेस ही होगा सर। बिजनेस? खेती में तो हम इतना नहीं कमा पाते जितना इसके अंदर है, इसमें सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते जाओ, अपना आप बिजनेस बन जाएगा ये सर। जी जी जी। तो किसान भाई को, नए किसान भाई को क्या कहना चाहते हैं जो खेती को छोड़ करके प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, खेती में के लिए बोलते हैं भाई खेती में पैसा ही नहीं बचता, क्या करें खेती करके, क्या कहना चाहते हैं आप उन किसान भाइयों को? सर प्राइवेट जॉब में तो देखो ये 15-20 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसमें एक तो हम दूसरे के नीचे दब के काम करेंगे जी, और प्लस मतलब उसमें इतना बेनिफिट आगे की गुंजाइश नहीं। इसमें हम चाहे तो 5 लाख भी बचा सकते हैं,
2 लाख भी बचा सकते हैं, 3 लाख भी हो जाए, तो उसमें काफी बेनिफिट रहेगा 2-3 महीने में। जी जी, और वो तो रेंट भी लेके बचा सकते हैं इतना रेंट में लेके। जी, अगर खुद का पोली हाउस है तो फिर तो भाई बढ़िया होगी सर, फिर तो अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। जी सर। तो सर जी, नया किसान भाई इस फील्ड में आना चाहे तो आपके हिसाब से इस काम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए अपना, कैसे सीख सकता है? नया होगा तो उसको तो पहले रेंट में काम करना पड़ेगा सर। रेंट पे काम करना पड़ेगा। जी सर। तो सर जी, इसमें समस्या ये हो जाती है कि रेंट पे कोई नए किसान भाई को पोली हाउस भी नहीं देगा क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं होती, तो वो पोली हाउस कैसे ले, कैसे मालिक से बात करे पोली हाउस के लिए? तो सर उसको तो पहले कहीं काम करना पड़ेगा। अच्छा, पहले महीना 2 महीना साल भर उसको काम करना होगा, फिर जो ही उसके पास पैसे होंगे तो उनसे वो फिर घर पे एक अपना प्रोडक्ट चालू कर सकते हैं। कर सकता है, पोली हाउस लगा सकता है। लगा सकता है सर। शुरू में जाके कहीं पे काम करे, उसको 10-12 हजार रुपए महीने का मिल जाएगा। जी सर। उसके पास में 5 से 6 महीने का अनुभव होगा, उसको रेंट पे पोली हाउस मिल जाएगा। रेंट पे पोली हाउस 1 साल करे, 2 साल करे, वो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा उसको रेंट से कमाना है। जी सर। और उन्हीं पैसों का सही यूज करके घर पे पोली हाउस को लगा सकते हैं सर। सर जी, अब मैं पोली हाउस लगाने का तरीका, सही तरीका जानना चाहूंगा कि पोली हाउस लगाने का सही तरीका आपके हिसाब से सेकंड हैंड परचेज करें वो ज्यादा बेस्ट रहता है कि सब्सिडी बेस पे ऑनलाइन आवेदन करके लगाए वो ज्यादा बढ़िया रहता है? सर सब्सिडी पे तो अगर बढ़िया होगा, लेकिन अब फाइल वाइल निकलने का थोड़ी समस्या आती है जी, इस वजह से। नहीं तो सब्सिडी पे होगा ना तो वो तो बहुत बढ़िया होगा सर। जी जी जी, पूरा मान नया मिलेगा और खर्चा भी थोड़ा लागत कम होती है। जी सर। लेकिन दिक्कतें आ जाती है कि इतने ज्यादा किसान जागरूक हो गए आजकल की काफी ज्यादा फाइल जो कि ऑनलाइन होती है तो अब नंबर नहीं लग पाता, और उसमें भी लॉटरी वाला सिस्टम हो गया। जी सर। जी जी, तो किसान भाई फाइल भी लगा सकता है, जैसे उसका नंबर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता आपके पास में पैसे का एडजस्टमेंट है तो आप सेकंड हैंड लगा सकते हैं सर। जी, तो सर जी, मैं ये एक थोड़ी सी जानकारी किसान भाई के लिए ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम 1 एकड़ का पोली हाउस लगाते हैं, 12 महीने की दोनों क्रॉप करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है इसमें अपना? फसल का सर ये लगाने का? नहीं सर, फसल का तो सर ये 1 एकड़ में मतलब 12 महीने में 2 फसल होगी तो उसका ये 5 से 6 लाख रुपए करीबन खर्चा आएगा सर। दोनों फसल का। और प्रॉफिट की बात करें तो खर्चा निकाल करके कितना बचा सकते हैं सर दोनों फसल? सर वो तो अपने मतलब भाव के ऊपर डिपेंड करती है या फिर माल के ऊपर। अगर बढ़िया पैदावार होगी और देख रेख अच्छी होगी तो ये हम 10-12 लाख रुपए करीबन आराम से बचा सकते हैं। जी सर, खर्चा निकाल करके सर। जी, तो नए किसान भाई को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें खेती में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जरूर आइए, जो भी किसान भाई अपने मतलब परेशान है, बेरोजगार है, वो प्राइवेट जॉब को छोड़कर आराम से खेती करे तो उसमें बढ़िया, इसमें पोली हाउस में बेनिफिट मिलेगा। जरूर इसमें आना चाहिए। जरूर सर। जी, तो किसान भाइयों, हमने कोशिश की आपको मोटिवेट करने की। मेरा उद्देश्य है कि नए किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इस लाइन में आए, पैसा कमाएं, कहीं पे जाके नौकरी ना करें बल्कि खेती करें। हमारा जो देश है, भारत देश कृषि प्रधान देश है और इसको बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो जरूर निभाएं। सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और उस जानकारी से आप क्या सीखते हैं, जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।